नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम इश्ताक खान साहब के साथ। खान साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में कहा जा रहा है कि इमरान खान भुट्टो की तरह मकबूल, इमरान खान भुट्टो की तरह जेल में गए और भुट्टो की तरह ज़िद में अड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूँ जुल्फ़कार अली भुट्टो का, जो कैदी नंबर था 1772 1772, ये भुट्टो साहब का कैदी नंबर 1772 था। और उसके बाद कैदी नंबर 804 इमरान खान, इस पे बात करेंगे। इमरान खान का अडयाला का कैदी नंबर 943, लेकिन इमरान खान मकबूल 804 से हुए, भुट्टो 1772 से मकबूल हुए। क्या इमरान खान और भुट्टो के जायचों में मुमासलत है, इस पे बात करेंगे। बड़ा ट्रेंड चल रहा है आज के इमरान खान का मेडिकल चेकअप। क्या इमरान खान की सेहत कैसी है, इस पे भी बात करेंगे। इमरान खान का मेडिकल चेकअप होना ज़रूरी है या नहीं। पीटीआई की पूरी लीडरशिप कह रही है कि खान से मिलवाया जाए, खान से मिलवाया नहीं जा रहा है। क्या इसके पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इस पे भी बात करेंगे। जायचों से जानने की कोशिश करेंगे। पीटीआई के बड़े लोगों को सज़ाएँ हो चुकी हैं, क्या 12 अगस्त को इमरान खान पे भी सज़ा हो रही है? ये सारे सवालात के जवाब लेंगे इल्म जफ़र से, पामिस्ट्री से, एस्ट्रोलॉजी से, नंबरिंग को जोड़ के, और करंट जो स्टार्स की पोजीशन है, सियारे क्या बता रहे हैं, हम इशरा खान साहब से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब, भुट्टो का चार्ट आप देख लें, 1772, इमरान खान 804, मैं 4 ही गिनूंगा, बाकी अगर देखा जाए तो उनका 943 है, मकबूल वो 4 से, कैदी नंबर 804 से। बिस्मिल्लाह। जुल्फ़कार अली भुट्टो। अब जुल्फ़कार को अगर आप देखें, जेगा स्कॉर्पियो में 9 नंबर, अली एरीस में नंबर 9, आगे भुट्टो है, भुट्टो वीनस में। 2 मरीख एग्रेसिव पर्सनैलिटी के थे भुट्टो साहब, और बात असूली करते थे। वो भी मरीख के थे? 2 मरीख के मालिक थे और 1/8 के मालिक थे। अल्लाह पाक ने जन्नत में आला मुकाम दे उसको। इसमें वो तो जुडिशल मर्डर हुआ। हालांकि जो उनकी जो मिसेस थी नुसरत भुट्टो, वो भी अगर नून से देखे तो वो स्कॉर्पियो की थी। ठीक है। जो फांसी से एक दिन पहले बेनज़ीर भुट्टो भी गई थी, नुसरत भुट्टो भी गई थी। बेनज़ीर भुट्टो को ज़्यादा मौका मिला, बल्कि मौका क्या, नुसरत भुट्टो कुर्सी पे बैठी हुई थी, वो अपने वालिद साहब से रो रही थी बस। तो बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर की बात बे वीनस से है, उधर तो जुल्फ़कार अली भुट्टो। भुट्टो का जो है ना वो प्लैनेट, वो वीनस है। 2 मरीख और आगे वीनस था। मोहब्बत ने मरवा दिया। किसने मरवा दिया? मोहब्बत ने मरवा दिया। या ये कह लें भुट्टो साहब को पता ही नहीं था कि मुझे फांसी हो जाएगी। वो समझ रहे थे टीटो पार्टी कर रही है, और वो जेनुइनली काम डाल गए। काम हो गया, ऐसे हुआ था। वो जेनुइनली डाल गए। उनका ख्याल था पॉपुलरिटी है तो मुझे नहीं कुछ भी होगा। हाँ, और वो बल्कि वो जो थी नुसरत भुट्टो साहिबा ने, जब वो भुट्टो साहब से मिल के चली गई तो बाहर गई, तो उन्होंने एक रुका भी लिखा कि मुझे जनरल साहब से मुलाकात करवाई जाए। एक पर्ची, वो कर्नल साहब उस वक्त के थे, कोई पता नहीं, वो पर्ची गई नहीं, मुलाकात नहीं, उनका टाइम लेट हो गया, ख़त्म हो गया। यानी कि अंदाज़ा नहीं था भुट्टो साहब को। क्या कहा वीनस ने? अंदाज़ा तो यहाँ भी नहीं था, खान 2 साल निकल जाएगा और इस तरह निकाल लेगा। क्या था कि वीनस ने मरवा दिया। इधर है। अच्छा, एक बात और बताता चलो। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब 1772 उनका कैदी नंबर थे। इन तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो 8 बनता है। और 8 पे मैंने हमेशा बात बताई है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े और मौत का खाना भी होता है। वहीं से दुनिया, मैंने हमेशा बताया 8888 की घड़ी देखो तो वहाँ से हर 8 से हर डिजिट पैदा होता है। बिल्कुल। तो 8 का डिजिट बहुत ख़तरनाक है। जल्जले दुनिया में बड़े बड़े 8 पे आए। अभी वो 8.8 वो रशिया में भी हुआ है। 8 का डिजिट तो बहुत खौफनाक है। 1772 अगर ये ना होता, अगर ये 1773 होता तो बन जाता है डिजिट 9, और भुट्टो साहब को फांसी होनी नहीं थी।
और उस वक्त के जो थे जनरल साहब, क्या नाम था उनका? जियाउल हक। जियाउल हक, जिया, वो भी स्कॉर्पियो में जेड और 9 नंबर पे थे। और उनका जहाज जो है क्रैश हो गया, लेकिन वो नंबर 9 पे थे। जिया, जेड वाले जो लोग होते हैं, अब जैसे जेड को आप देख लें कि जेड हो, एन हो, ये लड़ाई में चला जाए तो हटता नहीं है। वो क्या नाम है यूक्रेन के सदर का नाम? ज़ेलेंस्की। वो जेड है। हाँ। ये नरिंदा एन में है, वो नेल्सन एन में है, और अलीफ आइन भी नहीं टलता, जैसे आयतुल्ला खान नहीं। देखो इस पे भुट्टो का असर। अच्छा, भट्टो साहब जो हैं वो, उनकी जो फांसी हैंगिंग का तारीख क्या थी? 4 थी? 4 अप्रैल को। 4 भी क्या 5 है? की सुबह को शाह हुई थी। 4 थी मेरे ख्याल से। अच्छा। अगर 4 को भी देखें तो वो भी शनि के डिजिट है। सैटर्न ने मरवाया, जोहल ने। अब आते हैं जरा खान साहब के पास। इस ये बात भट्टो साहब की कंप्लीट होगी। अगर ये नंबर होता, 5 को मार्शल लगा था, 4 की थी। हाँ, ये 1772, अगर ये 73 होता तो भट्टो साहब को फांसी ना होती, और आज भी वो बड़ी इज्जत से देखे जा रहे होते। और उन्होंने तो बल्कि विल का पूछा था वसीयत, किसी ने कहा जी अपनी कोई वसीयत तो बताएं, क्या कोई लिख रहे हैं? उन्होंने कहा मेरी जो है वसीयत, जो मेरी बातें हैं वो किताबों पे छपेंगी, वैसे ही वो किताबों में मिलेंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं खान साहब पे। इमरान अहमद खान साहब का जो पहला नंबर था 804, कैदी नंबर 804 से मशहूर हुए। 8 और 4 12 होता है। 3 नंबर हमेशा मैंने हवा से कहा, मैं कहा वो अटक निकल जाएंगे, वो अडियाला आ गए। पॉपुलर अभी भी 3 नंबर ही है। अच्छा, लेकिन वो 811 तो हो गया ना, वो तो हो गया। लेकिन भाई जब भी कोई बरियत होगी या कुछ सजा, वो तो इसी नंबर पे है ना सारा कुछ ही। ठीक है। कैदी नंबर अब है वो 943। 9, 4 और 3, 16, 1 और 6, 7। 7 आ गया। ये 7 को भी हम बाद में डिफाइन करेंगे। अभी एक बातचीत चल पड़ी है जी खान साहब की कुछ सेहत के हवाले सेहत से। के बारे में क्या आप बात कर रहे हैं? कि जी उनसे, उनके जो डॉक्टर आसिम है या डॉक्टर फैसल हैं शौकत खाना वाले, इनसे ट्रीटमेंट करवाया जाए या इनसे चेकअप करवाया जाए? अभी इमरान खान साहब को जब गोलियां लगी तो कहाँ आए? शौकत खाना। बिल्कुल। जब इमरान खान साहब कंटेनर से गिरे तो कहाँ आए? शौकत खाना। वो पर्सनल नॉलेज है डॉक्टर फैसल साहब। तो जो फैसल साहब जानते हैं खान साहब को, तो फैसल साहब को दिखाना चाहिए। फैसल जो है जुपिटर का है, बड़ा अक्लमंद है। उसके बाद आसिम अच्छा, आसिम मरीक का है, वो भी अक्लमंद है, वो उस पर ट्रस्ट भी करते हैं, और उनके हाथ में शफा भी है, अल्लाह ने अता की। अच्छा, अब बात यह है मौजूदा सूरत हाल में। अभी पहले खान साहब के ज़ैचे को देखें। खान साहब के 12th हाउस में, जो नेबर हाउस, उधर सैटर्न है और वो रेट्रोग्रेड है। और वो कब तक है? आज आपको नींद बहुत आ रही है। जी जी, लेट हो गया सर, चले कोई नहीं। प्रोग्राम बड़ा है। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 28 नवंबर को सीधा होगा। ठीक है। अभी ये समझ लें कि 28 नवंबर तक खान साहब पे मुश्किलात ज़्यादा है। 28 नवंबर 2025 तक मुश्किलात ज़्यादा है। अब उन मुश्किलात को और थोड़ा मैं डिफाइन करूं, वो ये है कि अभी वो 9 मई पे सजाएं आनी है खान साहब पे। अनकरीब GHQ वाली भी सजा आएगी, और ये जिना, क्या नाम है, जिना हाउस, उनकी भी सजा आएगी। तो 2 यहाँ से 2 सजाएं यहाँ से। ये आ रही हैं। ये मैं सितारों में देख रहा हूँ और जफर से बता रहा हूँ। मैं कोई खुशी नाल नहीं कोई कह रहा है, मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन ये आ रही हैं। सितारे इतने खान साहब की सब हेल्प नहीं कर रहे। अब 16 अगस्त को जो सूरज है वो तो लियो में आ रहा है। ठीक है। गो के खान साहब को ये सूरज भी फायदा देगा। अब उसका फायदा क्या है? अब सुनो, खान साहब का जो कैदी नंबर 943 है, ये तमाम डिजिट्स को काउंट करे तो बनता है 7। ये 8 नहीं बन रहा, ये मौत का खाना नहीं है। ठीक है। यानी कि ये नहीं कि खान साहब को अल्लाह माफ फरमाए, इस्तगफार इस्तगफार को सजाए मौत हो जाएगी, ऐसी बात नहीं आ रही। ये बात क्लियर। ये नंबर 7 है।
फिर 7 7 नंबर खान का लकी डिजिट है। 2, 7 और 9 ये लकी डिजिट हैं, और इस 7 के नंबर से ही खान को बरियत मिलेगी। 7 फिर 7 साल सजा भी हो सकती है, 16 साल भी हो सकती और है। 7 जे हो भी जाए तो भी फायदा ही है ना, उत्ते जान गए हाई कोर्ट दे बरी भी तो हो सकते हैं, इत्थों तो आन गई सजावा हले तो नहीं। कुछ और खुशखबरी सुनावा, पीटीए ला लो, सुनाऊं? हाँ जी वैसे अब आज आप सो रहे हैं, लेकिन जवाब मैं दूंगा। आज आप बोल रहे हैं, मैं इसलिए सो रहा हूँ। थैंक यू जी, आप मौका दे रहे हैं। मैंने कहा सर आज पीटीआई की मैंने कहा था, क्या कहा था पीटीआई का, कि ये जो 39 है जो नाअहल हो जाएंगे, सजाएं होंगी, नाअहल हो जाएंगे। लो आज खुशखबरी दे रहे हैं, हाई कोर्ट से काफी एमएनए एमपीए क्लियर हो जाएंगे। काफी क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। हाँ, अब जब वो क्लियर हो जाएंगे तो फिर किसकी गोद में आए दोबारा वो एमएनए एमपीए? बताएं जरा मुझे। खान के पास ही, खान के बाद तो फिर टांगे किसी की कापी? हुकूमत की। और 27वीं आईनी तरमीम क्या किया जाए? 27वीं आईनी तरमीम भी तो आनी है। ठीक है, सवाल करें कब आनी है, पूछे कब आनी है? यार कोई ऐसे को जरा हंस के बोले, चेहरा कुछ मुस्कुरा के कुछ गरज के बोले। 27वीं यानी तरमीम कब आनी है जी? हाँ, अब होने इलेक्शंस भी। अच्छा, कुछ सीटों पे तो स्टे भी चल जाएंगे, कुछ सीटें वापस भी हो जाएंगी, इलेक्शंस भी आने, कुछ जो भी है वो जाहिर है हुकूमती मशीनरी। बल्कि तो मैं तो कहता हूँ इलेक्शन होने नहीं चाहिए ड्रामे, क्योंकि जो खड़े होंगे उनको जिता दिया जाएगा। फॉर्म 45 47 वो याद होगा, 45 46 47, ये होना तो वही है। आज हम मोदी पे बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, उसने तो 2 नंबरी की थी सारी। वो कह रहा है आजकल राहुल गांधी पूरा पड़ा है, मैंने कहा तो उतने चढ़न गए, उसको पकड़ा, फिर अरेस्ट हो गया, छूट गया। वो चढ़े। तो हमारे दोनों जमहूरी मुल्क हैं, लेकिन वोट आवाम का नहीं का। इंडिया में थोड़ा पहली दफा हुआ है उधर। उसने कहा है कि पाकिस्तान जी जे वोट जा सकता है तो ऐसे भी जा सकता है। उन्हें सीखे साढ़े सही फेरा, सही। उन्हें सीखे साढ़े को मोदी में। अब सर ये अच्छा, अब सुने लगूं बात बताने लगूं। अब ये 27वीं आईनी तरमीम आएगी जब यह हुकूमत इलेक्शन करवा लेगी, अपने मर्जी के बंदे ले आएगी, फिर आएगी। अभी नहीं आ रही 27वीं, पहले इलेक्शन, बंदे जीते जाएंगे, उसके बाद 27वीं आएगी, क्योंकि यहाँ से बंदे कुछ वापस भी तो जाएंगे ना पीटीआई में, अदालतों से। बिल्कुल ठीक। अगला सवाल कीजिए। हाँ साहब, अब शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड करते नजर आ रहे हैं, 2 मुकदमा में बरी हो गए हैं वो। उन्हें आस्ता आस्ता बरी किया जाएगा, अभी भी और मुकदमात होंगे, ऐसा नहीं है, अभी और होंगे। जब शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई वाले मामला से मुकम्मल निकाल दिया जाए, वो कौन है? वाइस चेयरमैन। तो खानू क्यों रखे है फिर? बिल्कुल सही है खान साहब। अब मैं इसी पे आ जाता हूँ, खान के चेकअप में आपको कोई उनके जायचे में उनकी कोई चाकड़ा कोई डिस्टर्ब तो नहीं नजर? अच्छा सवाल है आपका। हम वहाँ से निकल के आ गए, क्योंकि मैंने तो वो खुशखबरी दे दी ना वाम को कि खान साहब के साथ कोई सजाए मौत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं, कोई डिजिट जो है वो 7 बन रहा है। अगर यही डिजिट जुल्फ़िकार अली भट्टो का बन जाता 7 या 9 बन जाता तो भट्टो भी निकल जाते। ये डिजिट बड़ा अहम होता है, इसको लाइट लोग लेते हैं, लेकिन मैं देख के आँख खुल गई मेरी, में कोई अट्ठी रह गई। अच्छा, खान साहब के इनर हाउस जितने भी हैं 4, उसमें कोई भी ऐसी पावर मुझे दिखाई नहीं दे रही। 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, कुछ भी नहीं, खाली। ठीक है। सिर्फ वो सूरज से कुछ है, जो कमांडर है, सूरज कमांड करता है, उसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। बिल्कुल ठीक है। कभी परेड करने आ जाते हैं, कभी इधर सज्जे, कभी उधर आ जाते हैं, तो अभी वो सारे गायब है। सेहत के हवाले से हुकूमत तो ये चाहेगी कि खान साहब बूढ़े होके बाहर आए। अब वो बूढ़े इतने, वो तो स्पोर्ट्समैन है, वो तो उधर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन्हें जैसा हुकूमती कोई बंदा होता हाले तक तो 50 वारी हस्पतालों आ जाता है, एक बारी भी अस्पताल नहीं गए। स्पोर्ट्समैन है, अपनी खुराक से, अपनी डाइट, अपनी विल पावर, अपनी एक्सरसाइज से वो अल्हम्दुलिल्लाह फिट है। बिल्कुल माशाल्लाह। खान साहब, ये एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना और अल्लाह के हुक्म से, जो सबसे बड़ी बात है, अल्लाह के हुक्म से वो ठीक है इंशाल्लाह। खान साहब, बनी गाला के घर की बड़ी बात चली, आज ही पकड़ा गया, ये हो गया, वो हो गया,
नीलामी होगी, उसने ले लिया, इसने ले, बाद में पता चला वो सारी तरदीद थी, कुछ भी नहीं था। नहीं, इस तरफ अभी नहीं आएंगे। खान साहब को उन्होंने लगाया हुआ है दीवार के साथ, और इस तरफ वो आएंगे नहीं, और 14 अगस्त से पहले इस तरफ वो आएंगे नहीं। लेकिन वो ये है कि सज़ाएं के चक्कर में कि जितनी हम सज़ाएं दे सकें 14 अगस्त से पहले, 12 को खान को सजा नहीं आ जाएगी। हो सकता है, और जितनी हम दे सकें उससे ये बेनिफिट हुकूमत को मिलेगा कि अवाम खौफ में आ जाएगी, और जो 14 अगस्त की कॉल की है दोबारा पीटीआई ने कहीं निकलना है, गो कि वो हमारा आज़ादी का दिन है और इसमें डबल आज़ादी भी है, हमने जंग की भी खुशी मनानी है, तो वो हुकूमत नहीं चाहेगी। बल्कि राना सुनाला ने कहा भाई 13 ले लो या कोई अगली डेट ले लो, उस दिन को ना लें। तो खैर खौफ और हरास फैलाने के लिए हुकूमत ये चाहेगी और सजाएँ। दूसरी तरफ उनका ये बयान भी है कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और हुकूमत, वो निचली कोर्ट उनके मुताबिक सजाएं दे रही है। लेकिन ये जो टाइमिंग है ना, ये प्री प्लान। पैगाम क्या है? पैगाम मेरा यही है कि मैं अपने मुल्क की आवाम के लिए बात करूँगा कि इमरान खान के सितारे इतने अच्छे नहीं हैं। अभी 14 अगस्त आ रही है, हमने जिस तरह मिल के पूरी कौम ने जंग जीती है ना इंडिया के ख़िलाफ़, और उसको इंडिया को पूरी हजीमत उठानी पड़ी, रुसवाई उठानी पड़ी, ठीक है। और हमने तो वो जिस दिन हम जंग हुई थी, हमने तो उसी दिन बाहर तफरी में आ गए थे, डर के घरों में नहीं चले गए थे। जिस दिन हमने जंग जीत ली थी तो हमने मिठाइयाँ बांटी, नारे लगाए। अभी अच्छा बताता हूँ, नारे लगाए। और अब 14 अगस्त आ रही है, हमने मिल के 14 अगस्त बनानी है। हमारे बुज़ुर्गों ने ये मुल्क बनाया है, ठीक है, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कानून को हाथ में ना लगाएं। अगर हम 14 अगस्त को भी निकलते हैं मिसाल के तौर पे तहरीक के लिए, तो उन्होंने दफ़ा 144 लगा देनी है, और दफ़ा 144 जो है उसमें आप बाहर आएंगे तो फिर गिरफ्तार होंगे। तहरीक के लिए अच्छा दिन नहीं देखा, अच्छा नहीं है। जंग इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है वो नहीं होने जा रही, क्योंकि मैंने ये कहा हुआ है, बेशुमार दुनिया ड्रामे कर रही है, एक्टिंग, जो जंग हो रही है, जो हो रहा है। मैं कहा जंगें बंद होंगी, देख लो सुलहें होती जा रही है। खप्पर योग 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक है, जिसमें मैंने बारहा कहा है ज़लज़ले होंगे। वो तुर्की में भी आ गया, रशिया में भी हुआ, आगे लगेंगी ट्रेनें, हवाई जहाज, क्लाउड बर्स्ट, स्ट्रूम्स, ये चीज़ें देख रहा हूँ, जंग नहीं। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो, जहाँ रहें खुश रहें। दुआ कीजिए मेरे लिए, मिश्रा खान साहब के लिए, जितने दोस्त यहाँ आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए सानिया पैदा करे। आतिफ जिना मिश्रा खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।